हम लोग अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, इनको डिस्कस करेंगे. सो लेट Z1 is mod Z1 EI theta 1 and Z2 is mod Z2 EI theta 2. Then first thing is Z1 into Z2 is equal to mod Z1, बस Z1 Z2 का वैल्यू डाल देना है उठाकर, mod Z2 EI theta 2. So this equal to mod of Z1 into mod of Z2 EI theta 1 plus theta 2. तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि अगर आप Z1 Z2 का मॉड लेते हैं तो दिस इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2, यानी Z1 इंटू Z2 का मॉड लीजिए या Z1 का मॉड लेकर Z2 का मॉड लेकर मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि ये आर है. दिस इज़ द मॉडुलस एंड दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट जिसको हम थीटा कह रहे हैं. एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 is equal to argument Z1 plus argument Z2. सिमिलरली अगर हम डिवीज़न करें Z1 बाई Z2 तो Z1 का वैल्यू ऊपर आएगा मॉड Z1 EI थीटा 1, नीचे आएगा मॉड Z2 EI थीटा 2. सो मॉड Z1 बाई मॉड Z2 EI थीटा 1 माइनस थीटा 2. तो अगर हम फिर अगेन ये क्या रोल प्ले कर रहा है, ये R का रोल प्ले कर रहा है, यूलर्स फॉर्म वाला, और ये थीटा का. तो आर्ग्यूमेंट यही है. तो देखेंगे तो Z1 बाई Z2 का जो मॉड होगा ये Z1 का मॉड डिवाइडेड बाई Z2 का मॉड होगा, एंड आर्ग्यूमेंट जो होगा Z1 बाई Z2 का ये होगा आर्ग्यूमेंट Z1 विच इज़ थीटा 1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2 विच इज़ थीटा 2. दैट थिंग इज कि Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पर भी ध्यान दीजिएगा. तो Z बार क्या होगा जी, x माइनस आई वाई, माइनस ऑफ Z बार क्या होगा, माइनस एक्स प्लस आई वाई, एंड माइनस Z क्या होगा, माइनस एक्स माइनस आई वाई. तो देखो तो मॉड Z रहे, मॉड Z बार रहे, मॉड ऑफ माइनस Z बार रहे, या मॉड ऑफ माइनस Z रहे, चारों बराबर. क्लियर है. अब एक चीज़ यहाँ ऑब्जर्व किया जाए, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो पॉइंट इज एक्स कॉमा वाई, इज द पॉइंट. अगर ये थीटा है तो यहाँ Z बार आएगा x माइनस आई वाई, माइनस Z यहाँ आएगा माइनस एक्स माइनस वाई, और यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ Z बार, दैट इज x माइनस एक्स और y. इसका ठीक निगेटिव वाला. तो एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ए आर्ग्यूमेंट Z बार ये क्या होगा, माइनस आर्ग्यूमेंट Z. अगर ये थीटा है तो इसका वाला माइनस थीटा. बी आर्ग्यूमेंट ऑफ
माइनस जेड, इट इज़ नथिंग बट पाई प्लस आर्ग्यूमेंट जेड। यहाँ आ गया है थर्ड क्वाड्रेंट में, इसीलिए सी आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड बार सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो पाई माइनस आर्ग्यूमेंट जेड। क्लियर है? नाउ properties of conjugate of complex number। तो z अगर x प्लस आई वाई है एंड z बार x माइनस आई वाई है, तो फर्स्ट थिंग z बार बराबर z होगा ना। z अगर लिया हम x प्लस आई वाई, तो z बार हो गया x माइनस आई वाई, फिर से बार ले लिए तो ये अगेन फिर x प्लस आई वाई, दैट मीन्स z। सेकेंड z प्लस z बार क्या आएगा देखिए जी, तो z प्लस z बार अगर हम लोग साइड में देखें तो z प्लस z बार आ रहा है 2x, दैट इज 2 रियल पार्ट ऑफ z। थर्ड z माइनस z बार, सिमिलरली z माइनस z बार करेंगे तो 2iy, मतलब 2i इमेजिनरी z। फोर्थ जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इफ z इज प्योरली रियल, तो z माइनस z बार इक्वल टू 0, y 0 हो जाएगा। फिफ्थ, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, तो z प्लस z बार इक्वल टू 0, y 0 x 0 हो जाना चाहिए। सिक्स्थ, z1 प्लस z2 अप टू zn, इस पे हम पूरा पे बार लगाएं तो दिस ये इंडिविजुअल पे बार के पूरा पे बार लगा के सम करो या इंडिविजुअल पे बार लगा के सम करो, बात बराबर है। क्यों बराबर है? देखो जैसे यहाँ सम करेंगे तो आएगा x1 प्लस x2 अप टू xn, और फिर माइनस आई y1 y2 अप टू yn। और सिमिलरली इस जगह पर देखो तो पहला वाला देगा x1 माइनस आई y1, x2 माइनस आई y2 अप टू xn माइनस आई yn। रियल को एक जगह लोगे, इमेजिनरी को एक जगह लोगे, तो दिस इक्वल टू दिस। सेवंथ, मॉड z बराबर z बार बराबर z, तो इसका मतलब ये हुआ 6 से ही ये डिड्यूस हो रहा है। देखो तो कि अगर हम z1 प्लस z2 अप टू zn इस पूरे के बार पे मॉड लगाएं या इंडिविजुअली, मतलब रिजल्ट 6 में दोनों तरफ मॉड लगा दिए हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 7। 8 z1 माइनस z2 पे बार बराबर z1 बार माइनस z2 बार। 9th z1 इंटू z2 पे बार बराबर z1 बार इंटू z2 बार। एंड 10th z1 बाई z2 इस पूरे पे बार बराबर z1 पे बार बाई z2 पे बार। क्लियर है? नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। z अगर x प्लस आई वाई है
तो मॉड जेड क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो फर्स्ट थिंग इज मॉड जेड जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सेकेंड थिंग, मॉड जेड जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट है। इसका मतलब मॉड जेड जो है वो हमेशा रियल पार्ट ऑफ जेड से बड़ा होगा। सिमिलरली मॉड जेड हमेशा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड से भी बड़ा होगा। एंड थर्ड, मॉड जेड बराबर मॉड ऑफ जेड बार बराबर माइनस जेड बार का मॉड बराबर माइनस जेड का मॉड। ये हम लोग देख चुके हैं पहले भी, वही चीज़ है ये, और इसको आसानी से आप लोग भी प्रूफ कर सकते हैं। फोर्थ, जेड जेड बार बराबर मॉड जेड का स्क्वायर। तो देखो, तो जेड बार को हम इजीली मॉड जेड और जेड के टर्म में इसी प्रॉपर्टी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा जहाँ पर हमको जेड बार को जेड के टर्म में एक्सप्रेस करना रहेगा। इस पर ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? फिफ्थ, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 अप टू Zn सबका प्रोडक्ट का अगर हम मॉड लें तो इंडिविजुअली मॉड जो हम लेंगे उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। सिक्स्थ, Z1 बाई Z2 का पूरा मॉड ये Z1 के मॉड बाई Z2 के मॉड के बराबर होगा। बस कंडीशन मॉड Z2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सेवंथ, मॉड ऑफ Z का पावर n, तो हम मॉड का पावर n लें या Z का पावर n लेकर के मॉड लें, बात बराबर होगा। एंड एथ, इफ Z इक्वल टू Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z3 का पावर n, तो हम मॉड Z को मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 डिवाइडेड बाई मॉड Z3 और पूरे का पावर n लिख सकते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड। यहाँ पर हम 2n पाई ऐड करेंगे, जिसको आगे हम क्वेश्चन से एक्सप्लेन करेंगे क्यों ऐड कर रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड का। सो एम्पलीट्यूड Z1 Z2 Z3 अप टू Zn, दिस इक्वल टू एम्पलीट्यूड Z1 एम्पलीट्यूड Z2 एम्पलीट्यूड Zn प्लस 2n पाई। सेकेंड, एम्पलीट्यूड Z1 बाई Z2, दिस इक्वल टू एम्पलीट्यूड Z1 माइनस एम्पलीट्यूड Z2 प्लस 2n पाई। थर्ड, एम्पलीट्यूड Z का पावर n इक्वल टू n एम्पलीट्यूड Z प्लस 2n पाई। हम ये सब क्वेश्चन से भी एक्सप्लेन करेंगे, क्लियर हो जाएगा वहाँ पर। एम्पलीट्यूड Z बार इक्वल टू, ये तो प्रूव कर चुके हैं, एम्पलीट्यूड Z जितना दिख रहा है ना लॉग के समान लग रहा है, तो लॉग के समान ही लगेगा। बस 2n पाई लास्ट में इसलिए ऐड हो रहा है क्योंकि एम्पलीट्यूड की बात है, और एम्पलीट्यूड हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच में रहता है। तो उसी को एडजस्ट करने के लिए हम लोग 2n पाई ऐड कर रहे हैं, ताकि n का हम लोग अलग अलग वैल्यू लेंगे और उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे माइनस पाई से पाई के बीच। एम्पलीट्यूड Z1 प्लस एम्पलीट्यूड Z2 अगर पाई है तो इसका मतलब मॉड ऑफ Z1 बराबर मॉड ऑफ Z2 है, इम्प्लाइज Z1 बराबर माइनस Z2 बार है और Z2 बराबर माइनस Z1
12। सिक्स्थ, एम्पलीट्यूड Z1 माइनस एम्पलीट्यूड Z2 ये अगर पाई है एंड मॉड ऑफ Z1 बराबर मॉड ऑफ Z2 है, इम्प्लाइज Z1 बराबर माइनस Z2 होगा। जैसे इस क्वेश्चन से हम समझाने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन इज इफ एम्पलीट्यूड Z1 is equal to 2 pi by 3 and amplitude Z2 equal to pi by 6, then find first amplitude Z1 का पावर 3, सेकेंड amplitude 1 by Z2 का स्क्वायर, थर्ड एम्पलीट्यूड Z1 इंटू Z2, फोर्थ एम्पलीट्यूड Z1 बाई Z2। नाउ सॉल्यूशन इज, पहला का एम्पलीट्यूड Z1 का क्यूब इज नथिंग बट 3 टाइम एम्पलीट्यूड Z1 प्लस 2n पाई। 3 टाइम एम्पलीट्यूड Z1, दैट मीन्स 3 इंटू 2 पाई बाई 3, यहाँ 2n पाई। तो n को हम क्या लें? n को अगर हम ये जो अभी देखो, अगर n पे हम 0 डालते हैं तो 2 पाई डज नॉट इन इंटरवल माइनस पाई टू पाई, और हमको लाना होगा माइनस पाई टू पाई में। सो पुट n इक्वल टू -1, सो इट इज़ 2 पाई माइनस 2 पाई इक्वल टू 0। अब ये आ गया माइनस पाई से पाई के बीच में। So this is the answer. Second question is amplitude 1 by Z2 the whole square. This can be written as 2 amplitude 1 by Z2, और इसको हम लिख सकते हैं 2 amplitude 1 minus amplitude Z2। 1 is a complex number, उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है? 0। सो यहाँ से आ गया 2 0 माइनस एम्पलीट्यूड Z2, यहाँ ऐड कर दो 2n पाई। क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि इसको एडजस्ट करेंगे माइनस पाई से पाई के बीच। Z2 का एम्पलीट्यूड कितना है? तो 2 माइनस पाई बाई 6, 2n पाई से आ गया माइनस पाई बाई 3, और यहाँ 2n पाई। तो यहाँ n अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो सीधे आंसर पाई माइनस पाई बाई 3, बिकॉज ये आ जा रहा है माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई से पाई के बीच में। नाउ थर्ड, एम्पलीट्यूड Z1 इंटू Z2। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज एम्पलीट्यूड Z1 प्लस एम्पलीट्यूड Z2 प्लस 2n पाई। So 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 प्लस 2n पाई। तो यहाँ से मिला 5 पाई बाई 6 प्लस 2n पाई। देखो ये 5 पाई बाई 6 खुद ही जो है ये माइनस पाई से लेकर पाई के बीच है, इसलिए n शुड बी 0। सो आंसर इज 5 पाई बाई 6। फोर्थ इज एम्पलीट्यूड Z1 बाई Z2। इसको हम लिखेंगे एम्पलीट्यूड Z1 माइनस एम्पलीट्यूड Z2 प्लस 2n पाई। एम्पलीट्यूड Z1 इज 2 पाई बाई 3, एम्पलीट्यूड Z2 इज माइनस पाई बाई 6 प्लस 2n पाई। तो ये चला आएगा
3π/6 plus 2n pi. So pi/2 plus 2n pi. Pi/2 is again in between minus pi to pi. So n should be equal to 0. So answer is pi/2. Next question is, if z equal to 1 plus I, 1 plus 2i, 1 plus 3i divided by 1 minus I, 2 minus I, 3 minus I, then find mod z and amplitude z. इसके सॉल्यूशन में जो ध्यान देने वाला चीज़ है, यहाँ है 1 माइनस आई, यहाँ 1 प्लस आई, यहाँ है 1 प्लस 2i, यहाँ 2 माइनस आई, यहाँ 1 प्लस 3i, यहाँ 3 माइनस आई। इस 1 को अगर हम माइनस आई स्क्वायर लिखें तब काम आसान हो जाएगा। जैसे ही माइनस आई स्क्वायर लिखेंगे तो ऊपर से माइनस आई कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या, या आई ही कॉमन लो। आई कॉमन लिए तो 1 माइनस आई, यहाँ से आई कॉमन लिए तो 2 माइनस आई, और थर्ड वाले से आई कॉमन लिए तो 3 माइनस आई, और नीचे में 1 माइनस आई, 2 माइनस आई, 3 माइनस आई। सो ये कैंसल, आई क्यू इज व्हाट, माइनस आई। सो mod z इज 1, एम्पलीट्यूड z इज माइनस pi/2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ जो आएगा उसको हम कैसे डील करेंगे। इफ z इज इक्वल टू 8 प्लस आई एंड 7 प्लस आई डिवाइडेड बाई 5 माइनस आई का पावर 6, फाइंड mod z and amplitude z। सॉल्यूशन इज, z को हम लिख सकते हैं, सीधे मॉड निकालना है हमको तो मॉड लगाएं, तो मॉड ऑफ 8 प्लस आई इज 65 अंडर रूट 50 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 26 अंडर रूट का पावर 6। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे जो भी आएगा। एम्पलीट्यूड जेड में इट इज 6 टाइम एम्पलीट्यूड 8 प्लस आई प्लस एम्पलीट्यूड 7 प्लस आई माइनस एम्पलीट्यूड 5 माइनस आई, और यहाँ प्लस 2n पाई हम लोग देख लेंगे, n एडजस्ट करेंगे। पहले वाले को हम लिखेंगे tan इनवर्स 1/8 बिकॉज इट्स अप इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड वाला भी tan इनवर्स 1/7। ये वाला जो है इट इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मॉड लगाएंगे तो tan इनवर्स आएगा 1/5, तो निगेटिव हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसको जब डील करेंगे तो इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इक्वल टू tan इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी इंटू बी। इसी को यूज़ करना है, यूज़ करके सिंप्लीफाई करोगे
क्योंकि अभी पढ़े नहीं हो इन्वर्स, इसलिए हम डिटेल में उतना कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। ये आएगा इतना, और यहाँ 2n पाई। दिस tan इनवर्स 1/2 is very near to an angle π/6, क्योंकि 1/2 is very near to 1/√3। तो हम इसको अगर बाई 7 से मल्टीप्लाई करें, हेंस 6 tan इनवर्स 1/2, देन इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली पाई। तो इसलिए हम इस n को 0 कर रहे हैं, क्योंकि पाई जो है वो मेरा एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ Z1 का मॉड बराबर Z2 का मॉड बराबर Zn का मॉड बराबर 1, देन मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अप टू Zn बराबर मॉड ऑफ 1/Z1 1/Z2 1/Zn। ट्रू और फॉल्स? तो देखो, हम लोग पढ़े हैं कि Z1 बार इज इक्वल टू मॉड Z1 का स्क्वायर। यहाँ मॉड Z1 कितना है? 1। सो Z1 को हम लिख सकते हैं 1/Z1 का मॉड। तो LHS में पुट करो तो आ जाएगा 1/मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Zn। इसको हम लोग लिख लेंगे Z1 प्लस Z2 1/Zn, इस पूरे का मॉड। और ये पूरे का मॉड से मॉड हटा दो, क्योंकि Z और Z बार दोनों का मॉडुलस सेम होता है, हेंस इट इज़ ट्रू। क्लियर है? हम लोग अब थोड़ा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लिया जाए। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में क्या है कि ये हम लिए Z1 A बराबर Z1, और इसको ले लिए कि भाई ये एंगल अल्फा पे है। ये लिए B Z2, और इसका एंगल है बीटा, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो हम इसको थोड़ा सा पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर दें। तो ये जो हमको मिलेगा, यही C हमको मिलेगा Z1 प्लस Z2। यहाँ क्या हुआ कि थीटा इज एंगल बिटवीन OA एंड OB, एंड दैट इज थीटा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। ठीक है? और कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन है। OCA है, A यहाँ मॉड Z1, ये मॉड Z2, और ये वाला मॉड Z1 प्लस Z2 OC। और ये जो एंगल है, दिस वन इज थीटा।
तो अगर हम कोसाइन रूल लगाएं तो कॉस थीटा इक्वल टू मॉड Z1 का स्क्वायर मॉड Z2 का स्क्वायर माइनस Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम मॉड Z1 मॉड Z2। तो देखो, तो सिंप्लीफाई करने पर फर्स्ट रिजल्ट हमको मिलेगा Z1 प्लस Z2 के मॉड का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम सॉरी this angle is theta, so this is 180 minus theta, so this is nothing cos theta, it is cos 180 minus theta, so this equal to this, so it is 2 time mod Z1 mod Z2 cos theta। क्लियर है? और इसी को लिखते हैं Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर रियल पार्ट Z1 Z2 बार। हम दिखा दें क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दिस शुड बी इक्वल टू दिस होना चाहिए, तभी लिख सकते हैं, और आगे फिर फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग देखें तो Z1 को हम लिखे हैं और Z2 बार। Z1 को हम लिखते हैं मॉड Z1 EI अल्फ़ा, और Z2 बार को मॉड Z2 EI माइनस बीटा। सो मॉड Z1 मॉड Z2 EI अल्फ़ा माइनस बीटा। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार क्या होगा, मॉड Z1 मॉड Z2 और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, विच इज़ नथिंग बट थीटा। सो दिस इज 2 टाइम दिस। अब यहाँ देखो सेकेंड थिंग कि क्या होगा, इफ Z1 प्लस Z2 का मॉड बराबर मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 इम्प्लॉइज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थर्ड, इफ Z1 माइनस Z2 का मॉड बराबर Z1 प्लस Z2 ही Z1 माइनस Z2 इम्प्लॉइज थीटा इक्वल टू 180, वहाँ पुट करके देख लेना है। एंड फोर्थ रिजल्ट, इट्स अ ट्रायंगल इनइक्वालिटी Z1 प्लस Z2। हम डिस्कशन कर रहे हैं इस साइड के बारे में। तो ये जो साइड होगा अदर टू साइड के डिफरेंस से बड़ा और अदर टू साइड के सम से छोटा। ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो फ्रीक्वेंटली यूज होगा। जैसे एक क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन इज इफ Z माइनस 4/Z बराबर 2, देन फाइंड रेंज ऑफ मॉड Z। सॉल्यूशन
हम लोग इसको ऐसे लिख लें, बराबर टू। अब मान लेते हैं कि Z2 जो है वो -4/z है और Z1 जो है वो Z है। तो हम पढ़े हैं Z1 + Z2 अब यहाँ Z1 Z2 का वैल्यू डाल दो। तो mod Z -4/, mod Z का mod, ये तो 2 था, और यहाँ mod Z +4/mod Z। क्लियर है यहाँ तक? अब मान लेते हैं कि लेट mod Z = T, तो एम्प्लॉइज, इसलिए T क्या हो जाएगा? >0। अब हम लोग दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग सॉल्व करें। तो ये कह रहा है T माइनस लेफ्ट हैंड साइड वाला, और राइट हैंड साइड कह रहा है, इसको पहले सॉल्व किया जाए। तो ये आ गया माइनस, T को मल्टीप्लाई ही कर दो, तो -2T से लेकर T² - 4 2T के बीच, ठीक है। सो T² - 2T - 4 <= 0। सो T जो होगा वो 1 - √5 से 1 + √5 के बीच नंबर लाइन से सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ से सॉल्व करें तो T² - 2T + 4 > 0। सो T शुड बी <= -1 - √5 और T शुड बी > -1 + √5। नंबर लाइन पर प्लॉट किया जाए। दिस इज सॉल्यूशन 1, दिस वन इज सॉल्यूशन 2। पहला कह रहा है -1 - √5, 1 - √5 -1 + √5 एंड 1 + √5। सॉल्यूशन 1 कह रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज 1। सेकंड कह रहा है कि नहीं, यहाँ से, सॉरी, सेकंड कह रहा है यहाँ से छोटा और यहाँ से बड़ा, दिस इज सेकंड। सो आंसर इज T, that is mod Z, is element of √5 - 1 to √5 + 1. Next question is, for two complex number Z1 and Z2, prove that 1 - Z1 bar Z2 का होल स्क्वायर माइनस Z1 Z2 का मॉड का होल स्क्वायर, 1 - Z1 के मॉड का स्क्वायर इंटू 1 - Z2 के मॉड का स्क्वायर। LHS से लेके चलते हैं और जो यूज़ करेंगे कि mod Z का स्क्वायर = ZZ बार। तो हम पहला को लिखेंगे 1 - Z1 बार माइनस Z2 इंटू 1 - इस पूरे का बार लेंगे तो ये हो जाएगा Z1, ये हो जाएगा Z2 बार,
यहाँ हो जाएगा Z1 माइनस Z2 और यहाँ हो जाएगा Z1 बार माइनस Z2 बार। मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस Z1 बार Z2 बार माइनस Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z1 बार माइनस Z2 बार। ये कैंसल तो हमको मिला 1 प्लस मॉड Z1 का स्क्वायर मॉड Z2 का स्क्वायर माइनस मॉड Z1 का स्क्वायर माइनस मॉड Z2 का स्क्वायर। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको इन दोनों को एक साथ तो 1 माइनस मॉड Z1 का स्क्वायर और यहाँ से मॉड Z2 स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस मॉड Z1 का स्क्वायर मिल गया। तो 1 माइनस मॉड Z1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस मॉड Z2 का स्क्वायर हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो लेक्चर देखेंगे उसमें एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आएगा जिसका फ्रीक्वेंट यूज़ होता है। हम बहुत लंबा वीडियो लेक्चर इसको नहीं बनाना चाह रहे थे, इसलिए उसको अलग से पढ़ेंगे। द कॉन्सेप्ट इज़ रोटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट नंबर। लेकिन वीडियो हम जल्दी नहीं डालेंगे क्योंकि हम एक एक कॉन्सेप्ट पे वीडियो को रोक रहे हैं ताकि आप उसको ठीक से देख करके उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। लेकिन थोड़ा फ्रीक्वेंट वीडियोस डालना पड़ेगा क्योंकि रोटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट नंबर का कॉन्सेप्ट एकदम एक छोटा कॉन्सेप्ट है, बट यूज़ काफ़ी वाइड रेंज में होता है और IIT फ्रीक्वेंटली उसको यूज़ कराता है। तब तक इसको देखिए और इसको सॉल्व कीजिएगा, इसके सारे प्रॉब्लम्स को जितना आज पढ़ाया गया है। थैंक यू।